लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कपिल सिब्बल को अपनी ही पार्टी की आलोचना करनी पड़ी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिब्बल को नसीहत देनी पड़ी? चलिए हम आपको बताते हैं। International brands and smart watches collection with great offers at Minutes to Style, Station Road, Ajmer and opposite Suchna Kendra, Jaipur Road, Ajmer. बिहार चुनाव के नतीजों के बाद तमाम विश्लेषक महागठबंधन की हार के लिए कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। महागठबंधन के अंदर खाने भी इसे लेकर फुसफुसाहट हो रही होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी में इस हार पर अब घमासान मचा हुआ है। कई कांग्रेसी नेता इस हार का ठीकरा कांग्रेस और राहुल गांधी पर फोड़ रहे हैं और अब कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिए हैं, जिसके जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कपिल सिब्बल को नसीहत दी है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी ने भी सिब्बल पर कटाक्ष किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सिलसिलेवार ट्वीट कर कपिल सिब्बल की आलोचना की है। उन्हें नसीहत दी है कि वह पार्टी के आंतरिक मसलों की सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें, नेतृत्व में विश्वास रखें। अतीत के उदाहरणों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है कि जब जब संकट आया है कांग्रेस पहले से भी मजबूत होकर उभरी है। लेकिन सीएम अशोक गहलोत के इस ट्वीट के क्रम में उन्होंने एक तरह से यह भी कबूल कर लिया है कि पार्टी संकट के दौर से गुजर रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कपिल सिब्बल द्वारा पार्टी के आंतरिक मुद्दे का जिक्र मीडिया में करने की कोई जरूरत नहीं थी। इससे देश भर में पार्टी कार्यकर्ताओं की भावनाएं आहत होती हैं। गहलोत ने लिखा है, कांग्रेस ने 1970, 1977, 1989 और उसके बाद 1996 में अनेक संकट देखे, लेकिन अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों व नीतियों और पार्टी नेतृत्व में मजबूत विश्वास के चलते हर बार हम और अधिक मजबूत होकर निकले हैं। हम हर संकट के बाद बेहतर हुए और 2004 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में सपरंग सरकार भी बनी। इस बार भी हम संकट से निकल आएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि कपिल सिब्बल को अपनी ही पार्टी की आलोचना करनी पड़ी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सिब्बल को नसीहत देनी पड़ी? चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल सिब्बल ने एक अंग्रेजी दैनिक अखबार को साक्षात्कार दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पार्टी नेतृत्व ने शायद हर चुनाव में पराजय को ही अपनी नियति मान ली है। उन्होंने कहा कि बिहार ही नहीं, उपचुनाव के नतीजों से भी ऐसा लग रहा है कि देश के लोग कांग्रेस पार्टी को प्रभावी विकल्प नहीं मान रहे। सिब्बल का यह कथित बयान बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी के निराशाजनक प्रदर्शन की पृष्ठभूमि में आया है। इस चुनाव में महागठबंधन की घटक कांग्रेस सिर्फ 19 सीटों पर सिमट गई, जबकि उसने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था। खैर, कांग्रेस में यह सियासी ड्रामा सिंधिया और पायलट के बाद उठता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इन नसीहत और आलोचनाओं पर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेगा, ये तो खुद पार्टी आला कमान ही बता सकता है।